पीपल टुडेज टॉपिक इज़ जीसीएस स्कोर और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हमेशा एक एमसीक्यू आता है एंड हमेशा देयर इज़ अ पेशेंट ऑफ आरटीए। तो हेड ट्रॉमा का पेशेंट में यू नीड टू असेस जीसीएस। फॉर द पीपल इज़ लाइक कि हमें तो जाना ही नहीं है इमरजेंसी में, हम क्यों देखें? सो यू आर अ डॉक्टर एंड यू शुड नो अबाउट इट। ओके, सो या, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ सुपर स्पेशलिटी, कोई बात नहीं, get knowledge. Okay. So with this thing, let's get started. Okay, GCS is maximum हमारा 15 स्कोर होता है, मिनिमम 3 होता है, ठीक है। GCS में we give it on eye, verbal and motor. So EVM हमारा होता है, this is how we write in hospital setups. Okay, and EVM and 4, 5, 6 you need to remember. So E4, V5, M6 is normal, which is maximum, which is 15. ठीक है। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो 1, मतलब अगर डेड पेशेंट है कोई रिस्पॉन्स देना है तो भी 1। डेड पेशेंट मिनिमम 3 देना है, ठीक है। कोई 0 स्कोर नहीं होता है GCS में, कूल। और अगर यू कैन नॉट टेस्ट, यू राइट एज NT। ओके, मतलब ENT का मतलब है आई ओपनिंग इज नॉट टेस्टेड, कूल। सो स्टार्ट विद E। तो आई ओपनिंग है, E4 हमने याद कर लिया था, स्पॉन्टेनियस। नाउ E3 एंड E2, सो यू कैन रिमेंबर एज VP, है ना। फॉर MCQs, फॉर फास्ट MCQs VP याद कर सकते हैं 3 और 2 के लिए, ठीक है। फॉर पीपल हु रियली वांट टू नो अबाउट इट, सो वर्बल रिस्पॉन्स के लिए कि अगर उसको बोला है तब वो आँख खोल रहा है तब उसको 3 पॉइंट देना है। लेकिन अगर उसको पेनफुल स्टिमुलस देना है, देख के हमने आई ओपनिंग करवाई है, तो उसको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेनफुल स्टिमुलस कहाँ पे देना है। सो there are so many places most of the people jump on the media sternum, नहीं वो नहीं करना है, ठीक है। सो यू कैन चेक द नेल बेड, उसको पिंच करो फॉर पेनफुल स्टिमुलस, और ईयर लोब को पिंच कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2 places जहाँ पे सेफली यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट इज़ वर्बल रिस्पॉन्स। सो V5 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। सो इज़ ओरिएंटेड, मतलब उससे पूछोगे कि आप कहाँ हो, आपका नाम क्या है, सो ही विल रिस्पॉन्ड टू यू नाइसली. So he's totally oriented. V5 for people who want to just remember for the MCQs. So verbal के लिए 5 is oriented. 4, 3, 2 you remember is confused word and sound. So in MCQs just see confused, you mark as 4. For words 3, and for sound is 2. Okay. For people who want to know about it, confused में वो बंदा बिल्कुल confused होगा, उससे पूछो कहाँ पर हो, वो नहीं बताएगा कि वो कहाँ पर है, मतलब बताएगा तो भी हर कहीं बताएगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, ठीक है, ऐसा। फॉर इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स के लिए वो बंदा गाली दे रहा होगा, ठीक है। फॉर और कुछ भी बोल रहा होगा, जस्ट वर्ड्स बोल रहा होगा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, ठीक है। एंड फॉर V2 के लिए इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स लाइक ER, जो पेन में जो पेशेंट्स आवाज़ निकालते हैं, एज इन साउंड्स ओनली, लाइक वॉवल्स, ओके, AEIOU वाला, सो ERU, ओके। सो इट्स V2। एंड मोटर रिस्पॉन्स के लिए इज़ M6, मतलब ही इज़ ओबेइंग द कमांड टू द मूवमेंट, ठीक है। M6 हमने पढ़ लिया था, टोटली ओबेइंग, ही इज़ ओबेइंग, मतलब उसके लिए, अब ओबेइंग के लिए क्या, सो ओबेइंग के लिए उसको बोलना है कि जीभ बाहर निकालो, तो ही विल प्रोट्रूड आउट हिज टंग, ठीक है। उसको बोलेंगे कि टांग उठाओ, तो वो टांग उठाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द मोटर एंड ही इज़ ओबेइंग टू इट। M5 के लिए लोकलाइज पेन, कि उसको अगर हम बोलेंगे कि कहाँ दर्द है तो ही विल लोकलाइज इट, ठीक है। M4 के लिए विड्रॉस फ्रॉम पेन, कि वो हटा लेगा जहाँ पर होगा, ओके। फॉर पीपल हु वांट टू गेट निमोनिक आउट ऑफ इट, M6 इज़ टोटली ओबेइंग इट, किसको बोलना है, ठीक है। अब हम 5, 4, 3, 2 के लिए कैसे आ सकते हैं, तो 5 पॉइंट उसको पूरा देना चाहिए अगर वो लोकलाइज कर रहा है, तो क्योंकि हमको बता रहा है कि यहाँ पर पेन है। 1 पॉइंट हम उसका काटेंगे जब उसने हमको नहीं बताया और हमने उसको टच कर लिया, विड्रॉ कर लिया, सो विड्रॉस फ्रॉम पेन, तो उसका 4 पॉइंट, ठीक है। इफ़ यू सी विड्रॉस फ्रॉम पेन इज़ 4 एंड 3, 2 इज़ ईजी। फर्स्ट इज़ फ्लेक्शन एंड सेकेंड इज़ एक्सटेंशन, तो पहले फ्लेक्स करेगा बिल्कुल और फिर बिल्कुल एक्सटेंड कर लेगा, सो फर्स्ट इज़ फ्लेक्शन एंड देन एक्सटेंशन, ठीक है। तो 3 इज़ फॉर फ्लेक्शन एंड 2 इज़ फॉर एक्सटेंशन। 3 इज़ ऑल्सो फॉर कॉर्टिकेट, फ्लेक्शन को हम कॉर्टिकेट भी कहते हैं, एंड 2 एक्सटेंशन है तो सेरिब्रेट भी कहते हैं। यू कैन रिमेंबर एक्सटेंशन में सेरिब्रेट होता है, कॉर्टिकेट होता है, तो सेरिब्रेट में देर आर सो मेनी ईज, so you can remember second is extension and with so many e's and it's also known as cerebrate, ठीक है। so that's how motor। अब इसमें हमको देखना है कि ब्रेन इंजरी कैसी है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फॉर माइनर ब्रेन इंजरीज लाइक 13 to 15 है,
तो इट्स ओके, यू कैन कीप द पेशेंट अंडर ऑब्जर्व पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, ठीक है, फॉर 1 or 2 hours, ठीक है। लेकिन अगर मॉडरेट है फ्रॉम 9 to 12 है, सो यू नीड टू एडमिट द पेशेंट, है ना, कि एक बार हम थोड़ा सा अपनी तरफ से फॉर 24 hours के लिए या फिर उसको देख लें कि वो ठीक है, कन्वर्स तो नहीं कर रहा, कॉन्शियसनेस तो नहीं, वॉमिटिंग तो नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सीवियर है फ्रॉम 3 to 8 दैन तो ऑफकोर्स एडमिशन है। तो मॉडरेट और सीवियर में एडमिट करना है, माइनर में जस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। एंड फॉर एनटी मतलब अगर आई ओपनिंग नहीं कर रहा क्योंकि आई बिल्कुल स्वेलन है तो एंटी मार्क करना है। वर्बल में अगर उसको ट्यूब डाला हुआ है एंड नॉट टेस्टेड होते एंटी, है ना। और मोटर भी अगर वो पैरालाइज्ड है तो भी एंटी, तो ठीक है। सो दैट्स द मिनिमम बेसिक फॉर ग्लासगो कोमा स्केल. So if you have any questions about it, you can just write in the comments, and my next video will be about electrolytes and how to give it in 8PO patients. I'm working on it, but I'll write it. Okay, so please share it with everybody so everybody gets help and everybody can share it, so pass of knowledge can occur. Okay, so yeah, like, share, subscribe. Thank you.